चतुर्मास यानी कि 4 महीने की एक ऐसी लंबी अवधि जिसमें मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। चतुर्मास भी अब शुरू होने जा रहा है। चतुर्मास का अर्थ है 4 महीने यानी कि लगातार आने वाले 4 हिंदू मास, जिसमें शामिल है श्रावण मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास और कार्तिक मास। ये वही अवधि होती है जब देव यानी कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। हालांकि ये अवधि योग और ध्यान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार चतुर्मास कब से शुरू हो रहा है और इसका समापन कब होगा। बात कर लेते हैं कि कब से शुरू हो रहा है चतुर्मास। चतुर्मास की अवधि में देवगण यानी कि भगवान विष्णु 4 महीने की अवधि के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार देव शनि एकादशी के बाद से ही सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास रहता है। पंचांग के अनुसार इस साल देव शनि एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई को रात्रि 6:58 पर हो रहा है और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 6 जुलाई को रात्रि 9:14 पर होगा। उदया तिथि को देखा जाए तो 6 जुलाई से ही चतुर्मास का प्रारंभ हो रहा है और 4 महीने तक देव यानी कि भगवान विष्णु इसी अवस्था में रहेंगे। इसके बाद देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को पड़ रही है यानी कि चतुर्मास का समापन 1 नवंबर 2025 को होगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि चतुर्मास में मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि चतुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। अब चूंकि इस अवधि में भगवान विष्णु जी, जिन्हें इस संसार का पालनहार कहा जाता है, वो योग निद्रा में चले जाते हैं, तो मांगलिक कार्य करना सफल नहीं माना जाता, यानी कि उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी मांगलिक कार्य संपूर्ण नहीं होता। इसलिए सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।